तो फ्लोर पर आज फैसला होना है, लगातार अपडेट हम आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर पहले पीसी शर्मा साहब जुड़े हुए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्हें लगता है अभी भी 105 का वो एक आंकड़ा बता रहे हैं। जब उनसे पूछा जा रहा है कि क्या ये चमत्कार होगा, तो उन्होंने कहा चमत्कार की जरूरत नहीं, ये आंकड़े हैं, लेकिन आंकड़े और चमत्कार के बीच एक चीज जरूरी है, वो है हृदय परिवर्तन। उसके मामले में एक्सपर्टाइजेशन नहीं नजर आया है कभी भी कांग्रेस का लंबे अरसे से। बहरहाल राकेश शर्मा साहब हमारे साथ बने हुए हैं, अजय सिंह साहब हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अजय सिंह यादव साहब आपके पास, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे थे, फिर शर्मा साहब के पास चलेंगे, प्लीज। देखिए ललित जी, मैं बड़े ध्यान से हमारे मित्र की बात सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की नैतिकता, एक वोट से सरकार गिर गई। अटल जी कहते थे जोड़ तोड़ से जो सरकार बने उस सरकार को मैं चिमीटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। गोवा में आपके 12 विधायक, कांग्रेस के 18 विधायक, सरकार किसकी बनती है? भारतीय जनता पार्टी की। कर्नाटक में आपके 20 विधायक कम, लेकिन आज सरकार किसकी बनी हुई है? भारतीय जनता पार्टी की। अरुणाचल प्रदेश में आपका 1 विधायक और सरकार भारतीय जनता पार्टी की। उत्तराखंड में किस तरह से चुने हुए 15 विधायकों से इस्तीफे दिलवा के सरकार बनाने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने वो कोशिश नाकामयाब की। महाराष्ट्र में आधी रात को लोकतंत्र की हत्या की और फडणवीस जी ने शपथ ले ली। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब इस नैतिकता की बात ना करे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नीति सिद्धांत तो भारतीय जनता पार्टी ने कब के बहा दिए, कौन से समुंदर में, जहां से दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। अब बात आती है, आप कहते हैं हमारे विधायक असंतुष्ट थे, हमारे परिवार के लोग असंतुष्ट थे, तो आपके नेता क्या कर रहे थे वहां पर? आपके नेता क्यों विमान उपलब्ध करवा रहे थे? आपके नेता भदौरिया जी हों, उमाशंकर गुप्ता हों, सुदर्शन गुप्ता हों, वो उनके साथ क्या कर रहे थे? भूपेंद्र सिंह जी कैसे उनके इस्तीफे लेके आ रहे थे? इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह से प्रदेश और देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश ना करे। इस मासूमियत से ये पूरा खेल लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देश देख रहा है, जनता इनको माफ नहीं करेगी। जिन्हें विपक्ष की भूमिका दी है वो कैसे आज 106 विधायकों के साथ प्रदेश में सत्ता पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं, ये सफल नहीं होगी। कमलनाथ जी विश्वास मत प्राप्त करेंगे। जी जी जी, चलिए शर्मा साहब प्लीज। ललित भाई, चेहरा बता देता है तकलीफे जिगर, हाँ, आईने की हमेशा आवश्यकता नहीं होती। कांग्रेस के मंत्री जी का भी चेहरा बताया जा रहा था। जैसे अस्पताल से आता है ना व्यक्ति, जब डॉक्टर कह देता है कि आप जो आपका मरीज वेंटिलेटर पे था उसको नमस्ते होने वाला है, वो जाने वाला है, तो जैसा चेहरा हो जाता है वैसा माननीय पीसी शर्मा का चेहरा नजर आ रहा था। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहते हैं साहब गोवा में हमारे लोग चले गए। भाई एक बात बताइए ना, मध्य प्रदेश में आपके लोग चले गए, गोवा में आपके लोग चले गए, अन्य प्रदेशों में आपके, गुजरात में आपके लोग चले गए, तो आपके ही लोग क्यों जा रहे हैं? ऐसा क्या करते हो आप उनके साथ? कितना प्रताड़ित करते हो उन लोगों को? मतलब मलाई मलाई खाने के लिए गिनती के 5 लोग, वो जो बाकी लोग मेहनत करके आगे आते हैं, अपनी ताकत पे जीत के आते हैं, उनको आप कचड़े की तरह फेंक देते हो बाहर। सामान्य सी बात का एक जवाब दे दीजिए। पिछले 15 माह की सरकार में ट्रांसफर, कल तक सूची निकलती रही, जब सरकार अल्पमत में आ गई उसके बाद भी कल तक सूची निकलती रही, काहे की? सिर्फ ट्रांसफर की। फिर उसके बाद आपने दूसरा खेल शुरू किया रेत का। पूरे मध्य प्रदेश में ललित भाई आपको आश्चर्य होगा, ट्रेनें तो पटरी पे चलती हैं, मध्य प्रदेश में सड़कों पे ट्रेनें चल रही थी। आप कहीं भी जाके खड़े हो जाइए, 100 150 हाईवा एक साथ दिन में, जबकि नियम था कि सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हाईवा शहर में प्रवेश नहीं होना चाहिए, और वो भी बिना नंबर के। तो ये ऐसी ट्रेनें रेत की चलती थी, और रोज मंत्री आपस में लड़ते थे, कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम आपस में लड़ते थे, टीआई से एसपी लड़ता था, रेत का खेल चलता था। फिर उसके बाद शराब, रोज एक नई शराब की नीति आती थी, साहब उप दुकान खुलेगी, छोटी दुकान खुलेगी, मोहल्ले में खुलेगी, वार्ड में खुलेगी, जिले में खुलेगी, शराब खुलेगी। आपको ना अपने विधायकों की चिंता थी, ना आपके मंत्रियों की चिंता थी, ना उनकी से मिलने का समय था, सिर्फ आप तो खेलों में लगे हुए थे। अब खेल में तो हार जीत होती है, अब आप हार गए तो इतना छाती क्यों पीट रहे हैं? जी जी, क्यों पीट रहे हैं छाती? जी। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं जी, प्लीज शॉर्ट में। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अगर डीजीपी को पत्र लिखा है
तो क्या गलत लिखा है? आपके ही चैनल पे दिखाएगा किस तरह भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर घुस के पथराव कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, किस तरह सिंधिया जी की गाड़ी पे, जिनको तो हाई सुरक्षा प्राप्त है, दोनों जगहों को, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को भी हाई सुरक्षा प्राप्त है और सिंधिया जी को भी हाई सुरक्षा प्राप्त थी, उन पे आप जब जाके पथराव कर सकते हो तो हमारे विधायकों का गला कब नहीं दबा दो? क्या भरोसा आपका? और आपके लोगों को विश्वास नहीं था, जो 22 बैठे हुए थे वहां पर बेंगलोर में, वो बार बार कहते थे कि कांग्रेस नेतृत्व से हमें जान का खतरा है। जब आपके लोगों को खतरा था तो हम तो डरे सहमे, क्योंकि आप तो अब सत्ता बचाने के लिए कुछ भी करने को उतारू हो गए। बार बार आपके मंत्री कह रहे हैं बहुत सारे नारायण है, शर्मा साहब नारायण ही करते रहे ना आप पूरे समय नमो नारायण और सहमे, नमो नारायण गांधी जी, नमो नारायण गांधी जी, डरे सहमे, और आप, ये बिल्कुल मैच ही नहीं करता। देखिए आप भी मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे। यादव साहब सुनेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे, और शर्मा साहब से भी काउंटर क्वेश्चन मेरा रहेगा। प्लीज शर्मा साहब पे बैठा हूं मैं। जी शर्मा साहब, मैं आपको रोक रहा हूं। 105 आएंगे ये दरअसल रिएक्शन के लिए भी रुकना होगा, ब्रेक के लिए भी हमें रुकना होगा। आऊंगा मैं आपके पास और फिर इस बात का भी जवाब लिया जाएगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। चलिए, लगातार मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, वक्त भी बहुत तेजी से बीत रहा है, इस वजह से सीधे मेहमानों के पास आपको लिए चलते हैं। और क्या कुछ यादव साहब आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, प्लीज। ललित जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं यही कहूँगा, हमारे देश में एक कायदा होना चाहिए, झूठ बोलने का रिवाज बाकायदा होना चाहिए। आप कांग्रेस पार्टी को रेत माफिया की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार ने रेत माफिया पे नियंत्रण किया, प्रमाणित है ये बात। मध्य प्रदेश में जहां 200 करोड़ रुपए रेत का राजस्व सरकार को मिलता था, बाकी माफिया की जेब में जाता था, हमारी सरकार ने नई नीति बनाई, 1500 करोड़ का राजस्व मध्य प्रदेश सरकार को खजाने में गया। रेत माफिया की कमर हमने तोड़ी, और जिनके समय 200 करोड़ राजस्व होता था वो आज हमें माफिया बता रहे हैं। आप ट्रांसफर उद्योग की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्रांसफर स्कूली शिक्षा विभाग में हुए, जिसके मंत्री प्रभुराम चौधरी जी हैं। राकेश सिंह जी चुनौती से कह दें कि प्रभुराम चौधरी जी अब जो भारतीय जनता पार्टी के नए मित्र हो गए हैं, वही सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार और ट्रांसफर उद्योग में लिप्त थे। अगर ये उद्योग था तो वो मंत्री कैसे नहीं है जिसके विभाग में सबसे ज्यादा ट्रांसफर हुए? जी, आप कहते हैं आबकारी नीति। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने 1 साल में एक भी शराब की नई दुकान नहीं खोली, एक भी नहीं खोली। मैं आपके चैनल पे चुनौती पूर्वक कह रहा हूं, हमने उल्टा राजस्व इस तरह से बढ़ाया कि आबकारी विभाग से मध्य प्रदेश मेरा सवाल रह जाएगा यादव साहब, 40% राजस्व बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। और ये जो आप जवाब दे रहे थे इससे जुड़ा हुआ नहीं है, ये बहुत देर से और बहुत लंबे अरसे से लंबित सवाल है, और इस सवाल का सामना भी चूंकि आपको हर जगह करना है, इस वजह से ये सवाल बड़ा मौजूद है। राष्ट्रीय नेतृत्व ऐसा नहीं लगता कि असहज करने पर आमादा है आपको या पार्टी को? देखिए ललित जी, राष्ट्रीय नेतृत्व का सवाल नहीं है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमेशा प्रदेश और तमाम नेताओं को तवज्जो दी। अगर हम सिंधिया जी की भी बात करें, 18 साल में सिंधिया जी को क्या नहीं दिया गया? 4 बार सांसद, 2 बार केंद्रीय मंत्री, पार्टी के उपनेता, राष्ट्रीय महासचिव। AICC में हमारी राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जी और सिंधिया जी एक ही रूम में बैठते हैं। इतनी तवज्जो के बाद भी सिंधिया जी कहते हुए चले गए कि मुझे तवज्जो नहीं मिल रही है, डील हुई है। आपने क्यों इन्हें राज्यसभा का मेंबर बना दिया? ठीक है, वो से असंतुष्ट और आने वाले समय में मंत्री ना बनाए। मैं चुनौती पूर्वक कहता हूं, ये मध्य प्रदेश सरकार को गिराने की डील है। जी, इस बात की भी गारंटी नहीं कि पुराने दोस्त जो अभी बागी हैं दुश्मन के खेमे में, या वो वापस आए तो हम इनकार भी ना करें। इसमें भी कहीं कोई गारंटी तो दरअसल दी नहीं जा सकती। हाँ शर्मा साहब, मैं आपके पास जरूर आता, लेकिन बार बार इंडिकेशन दरअसल मुझे ब्रेक का भी मिल रहा है और चर्चाएं चलती रहेंगी। खैर, आप तो ऐसा लग रहा है कि नई जिम्मेदारियों में शर्मा साहब को और ज्यादा बोलने की जिम्मेदारी मिलने वाली है, तो एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। प्लीज आप समझिए इस बात को। फ्लोर टेस्ट में